हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में जितने भी मेरे भाई बंधु, माता बहनें, मेरे सब्सक्राइबर दोस्त, तमाम मेरे भाई इस चैनल को, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं उस मालिक की रूह, सोल, जीव, आत्मा को जो आपके आज्ञा चक्र पर बैठी है, मैं सच्चे दिल से उनको नमस्कार, नमन, सलाम करता हूँ। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये कुंडलिनी शक्ति को हम अपने कैसे जगा सकते हैं और जो पारलौकिक नज़ारे हैं उसे कैसे हम अपने अंदर देख सकते हैं कुंडलिनी चक्रों को जगा के। तो अगर आप भी कुंडलिनी चक्र पे विश्वास करते हैं और आप भी जगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो कुंडलिनी चक्र को आपको खोलने में पूरे के पूरे 100 से 9% आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो कुंडलिनी चक्र को जगाने से पहले हमने किस चीज़ को समझना है, अपने आप को समझना है कि मैं क्या हूँ। तब जाके आप कुंडलिनी चक्र को समझ पाएंगे। कुंडलिनी एक चक्र, शक्तिशाली चक्र है। जैसे हम कोई चैनल देखना चाहते हैं, अब जिस चैनल को हमें देखना है उस चैनल को हमें ऑन करना होता है। उसी तरीके से ये कुंडलिनी चक्र होता है। अब जौन सा चैनल आप खोलेंगे आपके सामने नज़ारे होना शुरू हो जाएगा। और इसे खोलने के लिए आपके अंदर भाव भक्ति होनी चाहिए। अगर आप इबादती हैं तो आपके पास में इबादत होना चाहिए, तब जाके ये खोल सकते हैं आप बड़ी आसानी से। समझ लो, हमें अगर हमने फ्री डिश लगा रखा है तो जाहिर सी बात है कि जो भी चैनल को सेट करने में जो भी पैसा खर्च होने वाला है उतना ही आपका होगा, उसके बाद में नहीं होगा। यदि आपका रिसीवर ख़राब हो गया तो बनवाने में, उसे रिपेयर करवाने में आपका जो खर्चा होगा वो होगा, नहीं तो आप फ्री डिश, फ्री चैनल देख सकते हैं। उसी तरीके से पे चैनल को अगर ऑन करना है तो आपके पास में भाव भक्ति होनी चाहिए, तभी जाकर उनका ऋण आप दे सकते हो उनको, अपने टीवी को रिचार्ज कर सकते हो। एक भक्ति हो गया, पैसा आपके टीवी को ऑन करने का। समझ लीजिए, कोई चाहता है कि मैं डायरेक्ट उस लेवल पे पहुंच जाऊं एकदम जोर लगा के, तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि आप कहीं सुकून से बैठे हैं और आपके पास में आकर कोई ज़ोरों से चिल्लाने लगे एक बैग आके, तो आप डर जाएंगे। और आपको पहले से ही पता है हाँ कि कोई आ रहा है और आएगा तो मुझे कुछ ना कुछ कहेगा वो, तो आप पहले से सतर्क रहेंगे। तो उसी तरीके से भाव भक्ति ये क्या चीज़ है, ये बोध कराने में हमारे मदद करते हैं कि वो चीज़ आने वाली है, आपके ऊपर फायर होने वाली है। तो इस चीज़ से, उस चीज़ से आप सतर्क हो जाएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो अगर कुंडलिनी चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में कोई ना कोई इबादत, कोई ना कोई भक्ति होनी चाहिए, तभी जाकर उस भक्ति के माध्यम से खोल सकते हैं। आपका गुरु आपके अंदर बैठा है, जो बाहर में गुरु हैं, जो इंसान रूपी शरीर में बैठे हैं, आपको सिर्फ एक रास्ता बतलाने का काम कर सकते हैं और कुछ नहीं। हाँ, अब वो रास्ता बतला रहे हैं तो उनके प्रति आप भाव भक्ति रखें, अपने हृदय में उनके लिए इज्जत रखें। ये ना सोचें कि वो हमारे भगवान हो गए। सबसे पहले तो ये जानें आप, हमें ये समझना होगा कि भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए स्वयं हमें अपने आप को जानना होगा, तभी जाकर भगवान को समझ पाएंगे। भगवान की अंश, नूर, प्रकाश सब में है। बस आप जिसके पास में ज्ञान लेने जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये भगवान है, वो भगवान नहीं है, कहीं किसी लोक का सम्राट है। जी हाँ, किसी लोक को प्राप्त होने वाले वो सम्राट हैं। जैसे कोई मतलब किसी नगर को जीत लेता है, वहाँ का सम्राट, वहाँ का योद्धा बन जाता है, बलशाली बन जाता है, उसी तरीके से हो गया वो। ये सारी की सारी मतलब सृष्टि ही भगवान की है। अब कोई अलग राज्य ले ले अपना, वो कहने लगे कि मैं भगवान हो गया। अब भाई जहाँ पे हो आप, वहाँ के भगवान हो, सारी सृष्टि का भगवान नहीं हो। तो उसी तरीके से समझ लो आप कि इंसान रूपी चोले में जो बैठे हैं, जो कुछ शक्ति प्राप्त करके, जो कुछ शक्ति लेकर वो सम्राट हैं, उनकी आप इज्जत करो, सम्मान करो। और आपको लगता है कि हाँ उनका ज्ञान फेक है तो उसको मतलब नकारो आप। स्वयं गौतम भगवान ने भी कहा है, जी हाँ, गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि अगर मेरे ज्ञान में भी आपको कुछ फर्क दिखे तो इसे मानना मत। समझ लो कि ये कोरोना वायरस जो रोग फैला हुआ है, जो ये वायुमंडल इतना दूषित हुआ है, ये वायुमंडल कभी दूषित कुछ हजार वर्षों या कुछ साल पहले दूषित हुआ होगा, रास्ता वही है। जी हाँ, आजकल बाइक मॉडल वही रहता है, पर लोग चेंज उसे करके कुछ अलग ही उसका विस्तार कर देते हैं। उसी तरीके से ये जो रास्ता उतरा हुआ है, आज हवाओं में दूषित हवा फैली हुई है, तो ये कभी ऊपर हुआ करता था। जी हाँ, हाई स्थान पे, हाई लेवल पे, जिससे लोगों का कोई नुकसान ना हो। अब समझ लीजिए कि किसी सम्राट की मौज हो गई कि यहाँ परिवर्तन लाया जाए। अब किसी भक्त के ऊपर बैठकर फायरिंग करना शुरू कर दें और बोलें कि हाँ इसने सारा कुछ किया है। समझ लीजिए कि वो सम्राट सारा कुछ करेगा, पर भक्त के ऊपर वो सारा श्रेय, सारा का सारा भार डाल देगा। तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि जब कृष्ण भगवान को युद्ध करना था, सबसे पहले तो वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, और जब उन्होंने अपने अंदर काल की शक्ति को आवाहन किया तो सारे के सारे योद्धाओं को, मतलब जितने भी लड़ने वाले उसमें थे, उनको उन्होंने टारगेट बनाया, निमित्त मात्र बनाया, ताकि ये सारा का सारा पाप का बोझ मैं ही बोक ना लूँ।
और उनके कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने चलाया। नहीं तो उतने के उतने मतलब पापों का बोझ अकेले बोझते तो शायद वो भी ना उठा पाते। इसीलिए उन्होंने निमित्त मात्र रखा लोगों को, लड़ने वालों को। और समझ लीजिए कि सारे के सारे छक्के की तरह खड़े थे। सिर्फ जो मारने का काम कर रहा था, उनका जो सुदर्शन चक्र था वो कर रहा था। तो उसी तरीके से आज ये जो मार रहा है, जो सुदर्शन चक्र चल रहा है लोगों के ऊपर, समझ लीजिए कोई ना कोई सम्राट बैठा हुआ है इस धरती पे जो परिवर्तन लाना चाहता है अच्छे के लिए, कि कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग अपने अंदर आज सुख महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो सुख महसूस कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वैसे तो ये जो मेरा ज्ञान है उन्हीं को समझ में आएगा जिनका टीवी ऑन है, जिनका कुंडलिनी चक्र ऑन है। और मैं क्या कहूँगा, नहीं तो ये ऐसा मैं ज्ञान आज मैं बतलाया जो वो सबको समझ में नहीं आएगा। अब ले लो आप किसी वेद शास्त्र के मंत्र को सीधा पढ़ रहे हो, उसे उल्टा पढ़ने लगो तो जाहिर सी बात है उसका उल्टा ही असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए मैं कुंडलिनी चक्र को एक्टिवेट करने का सबसे शक्तिशाली साधन माध्यम मैं बतलाने जा रहा हूँ। अगर आप कुंडलिनी चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिस भी इबादत को, जिस भी भक्ति को आप करते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं आप, उस पे आपको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। तब जाकर आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से ये हो जाएगा। और रहा सवाल कि कोई ना कोई इंसान आपके पास में होना चाहिए जो आपको सही समय पे आपको मार्गदर्शन दे सके, आपको उसका ज्ञान दे सके। नहीं तो मान लिया कि आपका कुंडलिनी चक्र खुल गया और आपको नज़ारे डरावने दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे वहाँ के डरावने अनुभव आपके पास में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप डर जाएंगे और डर के उस काम को ही छोड़ देंगे कि हटो यार, मैं मर ही जाऊंगा शायद। तो अगर इस चीज़ को समझाने वाला अगर कोई आपके पास में है जिस पे आपको पूरा रूप से विश्वास है कि हाँ ये सही रास्ता बतलाएगा, तो उससे आप मदद लो, नहीं तो कोई और कर लो। पर ज्ञान को समझने के लिए जब तक आपके विवेक में, आपके दिमाग में सही बैठे ना, जब तक उसकी खोज करो आप, तब जाके कुंडलिनी शक्ति को आप पहचान सकते हो, जान सकते हो। सबसे पहले तो ये इबादत जो है, भाव भक्ति जो है, ये हमारे कुंडलिनी शक्ति को खोलने में मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई फ्री डिश लगा रखा है और फ्री डिश में हमें पे चैनल को देखना है, तो जाहिर सी बात है पैसे देने होंगे, उसका रिचार्ज जो होगा वो करना होगा। तो उसी तरीके से भाव और भक्ति ये रिचार्ज हो गया, आपका ऋण हो गया। आपके इष्ट जो इस दुनिया संसार को मतलब जो निर्माण करके, जो कुछ बना के हमारे लिए कुछ छोड़ कर चले गए,
उनके लिए कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो हक बनता है, कुछ ना कुछ तो मैंने देना होता है, तब जाकर वो भी हमसे खुश होंगे, तभी जाकर हमें कुछ देंगे। ये मृत्यु लोग है भाई। मृत्यु लोग में सामने वाले इंसान से कुछ लेना है तो कुछ ना कुछ उसके प्रतीक उसकी मतलब प्रशंसा करना पड़ता है, नहीं तो कुछ देना पड़ता है, नहीं तो उसको विश्वास दिलाया जाता है कि यार मैं तेरा दे दूँगा, तब जाके वो देता है। अगर किसी बनिया की दुकान में जाओ, कुछ उधार लेना है, आपके पास में पैसा नहीं है और वो उधार देना नहीं चाहता, और वहाँ पे कोई ना कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके राशन को मंगाने में आपकी मदद कर दे, तब जाकर होगा। तो उसी तरीके से ये कुंडलिनी शक्ति को जगाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है भाव भक्ति, और जिसने हमें ये रास्ता दिया है उसके प्रतीक हमारा विश्वास। सबसे पहले तो इस कुंडलिनी शक्ति को खोलने से पहले एक सीधी सी बात को समझ लो आप कि भाव भक्ति क्या चीज़ होती है। जितने भी इस धरती पे योगी, साधु, संत, सन्यासी या कोई भी फ़कीर हुए, और लोगों की भलाई के लिए ही इस दुनिया में जो भी मतलब उन्होंने किया सो किया। एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के पास वो गए और वहाँ पे जाकर अल्लाह ताला से जब उन्होंने मुलाकात की तो अल्लाह ताला कहते क्या हैं कि जाओ आपको आज हदिया के तौर पे 50 रकात नमाज मैं आज दे रहा हूँ, दुनिया को जाकर बता दो। तो मोहम्मद साहब जब 50 रकात नमाज लेकर आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मतलब रास्ते में वो मिल गए, उन्होंने टोका उनको कि आपको अल्लाह ताला ने क्या दिया, थोड़ा हमें भी बतलाइए। तो हुजूर साहब ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने 50 रकात नमाज हमें हदिये के तौर पे मतलब दिया है। अब इसे वो कह रहे हैं कि दुनिया को बतला दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं समझा के लोगों को थक गया, उतनी ही इबादत लोगों से नहीं हो पा रही है, तो 50 रकात नमाज क्या लोग कर पाएंगे? आप अल्लाह ताला के पास में जाओ और उनसे आप कुछ कम करवा के लाओ। तो फिर अगले दिन वो अल्लाह ताला के पास में गए और वहाँ से सिर्फ 5 रकात का नमाज मोहम्मद साहब ने मतलब लेकर आए। तो सीधी सी बात यही समझ लो कि अल्लाह नाम को पैदा करने वाला ही अल्लाह ताला है। जो शक्ति भरता है जिस नाम में, वही वहाँ का सम्राट है। तो मैं इतना ही कहूँगा लोगों को समझा के कि जिस नाम को आप अपने अंदर मतलब जाप कर रहे हो, आपकी आशा वहाँ बासा। सीधी सी बात है, क्योंकि उस नाम में शक्ति भरने वाला कौन? वही इंसान जिसने नाम को पैदा किया, बनाया, उसमें शक्ति भर के लोगों को दिया। लो दुनिया से मदद, इस नाम से मदद ले लो। तो वहाँ के वो सम्राट हो गए। क्या अल्लाह ताला नाम जब नहीं उतरा था
तो आप इस दुनिया संसार में नहीं थे, पर किसी न किसी जगह किसी न किसी रूह के तौर पे ही होंगे, पर आप भी होंगे। ये बात नहीं है कि आप नहीं होंगे, आपका अस्तित्व नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि इबादत एक ज़रिया हो गया। जो भी इस दुनिया संसार में जो भी संत महात्मा साधु पीर पैगंबर फ़कीर हमारे लिए छोड़ के गए, उनका ऋण चुकाने का एक मतलब सरल सा साधन हो गया, जिसे हम उनके लोग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखने में सक्षम हो जाते हैं, जो आपके टीवी के चैनल को ऑन करने में वो मदद कर देते हैं कि हाँ, इस लोग की ये भरपाई करता है, इसे इतनी मात्रा में इसका फल मिलना चाहिए। तो जितनी मात्रा में मतलब आप पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, उतनी मात्रा में आपको दिखाई या सुनाई या कुछ भी उस लोक से पारलौकिक चीज़ आपको नज़ारे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सीधी सी बात मैंने आपको बतलाई वो समझ गए होंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं आपको बतलाता हूँ कि कुंडलिनी शक्ति को कैसे हम आसानी से खोल सकते हैं, जगा सकते हैं और पारलौकिक जो नज़ारे हैं वो घर बैठे हम अपने टीवी पे देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है काफ़ी बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुंडलिनी कोई साधारण चीज़ नहीं है, कोई साधारण शक्ति नहीं है कि आप को ये आसानी से प्राप्त हो जाए। इसलिए सारी की सारी जो भी चीज़ें इसमें ज़रूरी है वो आपको बतलाया जा रहा है। इसके लिए ये मत समझिए कि हाँ ये जो मतलब जो कुछ भी कह रहा हूँ ये फालतू बात है। फालतू में इसमें आपको कुछ नहीं बतलाया जा रहा है। फालतू वो है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। समझ लीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है वही आपके काम का चीज़ है। जी हाँ, ये ऐसी मतलब वस्तु है कि आप जिसको समझोगे वो भी आपके लिए ठीक है और जो आपको समझ में नहीं आएगी वो भी आपके लिए काम आ सकती है। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है? हम किसी को देख रहे हैं एकटक होकर, इसे कुंडलिनी कहते हैं। या किसी से बात कर रहे हैं, इसे भी हम कुंडलिनी कह सकते हैं। किसी चीज़ को आभास करना, उसे महसूस करना, उसे बोध करना, इसे कुंडलिनी कहते हैं। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस हो रहा है, इसे कुंडलिनी कहते हैं। और पारलौकिक नज़ारे जहाँ पे हो रहे हैं, अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, ये आपके सामने दिखाई देने लगे और आप देखकर भी कुछ ना कर सको, इसे कुंडलिनी कहते हैं। मान लो आप कुंडलिनी चक्र खोल लेते हैं, आपके सामने कोई आए, आपको 10 गाली देकर चले जाए, तो आपको सहन करना होगा। इस दुनिया संसार में जितने भी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, जो शरीर में हैं और जो शरीर में नहीं है, समझ लीजिए कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट होती है तो ये दोनों बोध आपके सामने होते हैं। इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक शक्ति है उनके लिए जो
किसी पे विश्वास नहीं करते। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, नहीं तो आपके सर पे, आपके मस्तिष्क पे एक पागलपन, एक जुनून होना चाहिए, इसे खोल कर ही रहूँगा चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तब जाके एक अपने मतलब अपने आप को एक धक्का देंगे आप, ज़ोर से आपको चोट लगेगा, जिससे वो चीज़ें खुल सकती है, पर उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति का मतलब आनंद लेना चाहते हैं तो इससे आस्ते आस्ते ही आनंद से खोलना चाहते हैं तो ही आपको आनंद आएगा, नहीं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो सकता है। सीधी सी बात है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए कुंडलिनी शक्ति के बारे में अगर कोई भी इच्छुक है जानने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए, तो आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो जो मैं इसमें कुंडलिनी शक्ति को जगाने का जो महामंत्र आयत जो बतलाने जा रहा हूँ, ये कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी कर सकता है। बस इतना ही कहूँगा कि अगर इसे खोलना चाहते हैं तो आपके अंदर इबादत, भक्ति या नहीं तो जुनून होना चाहिए, तभी जाकर हो पाएगा। क्योंकि भक्ति के बिना ये कुंडलिनी शक्ति खुल नहीं सकती। आपको किसी पे आस्था रखनी होगी, तभी जाकर हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ वो महामंत्र। वैसे तो जो मैं मंत्र इसमें बतलाने जा रहा हूँ, ये ऐसा मैं मंत्र आज जो आयत देने जा रहा हूँ, ऐसा देने जा रहा हूँ कि जो कि मैंने इससे जाप जाप के अपने दिल को छल्ली कर लिया है। जी हाँ, अब मैं अपने दिल पे बोझ नहीं रखना चाहता। इसे हटाने के लिए, इसे लोगों के लाभ के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ, दे रहा हूँ। अगर दुख तकलीफ़ आपके पास में आ रहा है, दुख तकलीफ़ में है, तो बेशक इस रास्ते को अपना के अपनी दुख तकलीफ़ को आप दूर कर सकते हैं। यार कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो मैंने उस मालिक की भक्ति या इबादत नहीं की है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा। पर जो कुछ मुझे इसमें नेगेटिव नज़र आया, मैं चाहकर भी बतलाना चाहूँ, लोगों को दिखाना चाहूँ, तो विश्वास नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है इसे बतलाने का, विश्वास दिलाने का। समझ लीजिए कि मैं अपने लिए भी रोता हूँ, दुनिया के लिए भी रोता हूँ कि दुनिया किस दलदल में है और मैं भी इसमें फंसा जा रहा हूँ। तो दुनिया के सही रास्ते पे, सही दिशा पे चलाने के लिए मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर इस रास्ते पे चलते हैं, अगर आपकी ख्वाहिश पूरी होती है तो इस रास्ते को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये जो रास्ता है आपको किसी न किसी लोग में ले जाके छोड़ देगा। जी हाँ, जहाँ आशा वहाँ बासा। आपको जिस पे आस होगी वहाँ आपको ले जाके छोड़ देगी ये।
इसमें जो आयत मंत्र मैं बतलाने जा रहा हूँ वो मुस्लिम तरीके से मैं बतलाने जा रहा हूँ। अगर संस्कृत में जानना चाहते हैं तो बेशक आप कांटेक्ट करके संस्कृत में भी जान सकते हैं। दुनिया में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी नाम हैं, सब में उस मालिक की नूर है, सब में प्रकाश है और सब में परमात्मा छुपे हैं। जितने भी वर्ड हैं और जो सारे के सारे वर्डों से पार है, जी हाँ, जो सारे के सारे जीते जी अपने आत्मा को, जिसने अपने गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया है, समझ लीजिए वो सम्राट है। वो सिखाने का काम करता है कि इस तरीके से सीख। तो समझ लीजिए कि ये जितने भी नाम हैं, जितने भी वर्ड हैं, इनमें सब में आपको परमात्मा नज़र आएंगे। तो उसी तरीके से कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने के लिए, खोलने के लिए आपको सबको एक दृष्टि से देखना होगा, एक समान देखना होगा। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर वो सुकून, वो धैर्य, वो शांति लानी होगी। कोई आपको आकर 4 गाली या 2 फाइट लगा दे तो एक बैग आपको उस पर हमला नहीं करना है। पहले देखना है ये मुझे कमज़ोर समझ रहा है या गुस्से में है, किसी बात पे मार रहा है। हाँ, अगर आपके सहन शक्ति मतलब सहने पे भी वो आपको कमज़ोर समझ रहा है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, रुक इसको और ज़्यादा टॉर्चर करता हूँ, तब जाके आप उस पर फायर कर सकते हैं। पर अपनी सेफ्टी के लिए, नहीं तो एक साधक, एक इबादती इंसान अगर किसी को एक फाइट मार दे तो उसको समझ लीजिए कि महीनों दिन उसका दर्द ख़त्म नहीं होता है। एक बात जान लो आप, क्योंकि जो इबादती होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, वो अपने अंदर शक्ति भरते हैं और एक फाइट किसी को लगा दें तो पूरी की पूरी ऊर्जा उसमें घुस जाती है, दर्द करने लगती है। तो आपको किसी पे नाराज़ नहीं होना है, सहनशील रखनी है। अगर शक्ति को अपने बचाना चाहते हो तो, नहीं तो फोकट में लुटाना चाहते हो तो जो मर्जी वो कीजिए। आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि कुंडलिनी शक्ति के ऊपर जो चीज़ ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने बतला दी। अब चलिए मैं उस मंत्र आयत को बतलाने जा रहा हूँ, जिसको मैंने जाप कर के बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर डाला हुआ है। अब इसे मैं फ्री में लोगों को दे रहा हूँ। जी हाँ, पर जो कांटेक्ट करेंगे मैं उनसे कुछ ना कुछ लूँगा दिया, तब मैं कुछ बतलाऊँगा। जी यार, मैं ये कह रहा हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, कहना पड़ता है, नहीं तो जो मर्जी वो आए ढोल बजा के चला जाए। जो मुझसे जुड़ेगा उसके साथ साथ में ऊर्जा भी आएगी, क्योंकि वही ऊर्जा उसको पकड़ के लाएगी, वही शक्ति मेरे पास में पकड़ के लाएगी और वो मेरा ढोल बजाएगी। तो सेफ्टी के लिए मुझे कहना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो चलिए मैं मंत्र बतला रहा हूँ। अगर इसे और ज़्यादा बारीकी से जानना चाहते हैं, डिटेल से जानना चाहते हैं, कैसे जाप करना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से पीना है, किस तरीके से रहना है, और जल्दी से कुंडलिनी शक्ति को जगा के पारलौकिक कैसे नज़ारे कर सकते हैं जल्दी से, अगर ये जानना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जो मैं मंत्र बतलाने जा रहा हूँ, जो आयत में बतलाने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको इबादती बनना होगा, 5 वक़्त का नमाज अदा करना होगा, या कोई भी भक्ति कर रहे हैं अपने उस इष्ट पे आपको विश्वास करना होगा, उस पर श्रद्धा भाव भक्ति लानी होगी, तब जाके आपको इबादत करनी होगी, तब जाके ये खोल
पाएगी, नहीं तो भूल जाइए। नहीं तो आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, सोचते हैं कि नहीं सब कुछ मैं कर लूँगा, मेरे अंदर सब कुछ है, तो बेशक खुलेगी पर गलत तरीके से खुलेगी, झेल नहीं पाओगे आप। तो ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं आयत मंत्र बतलाने जा रहा हूँ। इससे पहले गुरु मंत्र अगर ना हो तो बिना गुरु मंत्र के मत कीजिएगा। किसी से ना किसी से आपको अपना गुरु मानना होगा, विश्वास करना होगा। हवा को बना लीजिए, पानी को बना लीजिए, आकाश को बना लीजिए, या अपने आप को बना लीजिए, इस शरीर को बना लीजिए, ना किसी को गुरु मानना होगा, क्योंकि रोज़ एक ज्ञान देने वाले आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ला इलाह खुदा रब अल्लाह और सजीम हक इल्लल्लाह। आयत इतना ही है। कैसे जाप करना है, कैसे नहीं करना है, 7 मंत्र है। सातों को आपको इसमें जौन से चैनल ऑन करना है उसको आपको एक्टिवेट करना है, और उसका तरीका उसी को मैं बतला सकता हूँ जो इसके कदरदान होंगे, जो इसकी कदर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ गए होंगे। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी बातें कोई भी बुरी लगी होंगी तो उसे दिल पे मत लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। अपना छोटा भाई, बंधु, भाई बहन, कुछ भी समझ के, जो भी रिश्ता आप समझते हैं अपना बेटा ही समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और क्या कहूँगा, धन्यवाद।